नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम आप सबको आपके दैनिक जीवन की उन आवश्यकताओं पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, आपके स्वास्थ्य को लेकर के। यूँ तो आपका स्वास्थ्य, आपके शरीर का हर अंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन उनमें अगर आपकी आँख में कोई परेशानी आ गए, आपकी आँख की रोशनी चली जाए या आप देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे मरीजों की तादाद इस देश में, इस पूर्वांचल में लगातार बढ़ती जा रही है। इसका एक ही उपाय है, उसके लिए आप सबको ये संकल्प लेना होगा कि आप मरणोपरांत अपनी आँख दान दें, ताकि आपके अलावा इस धरती पर जो लोग भी हैं जिन्हें इसकी ज़रूरत है, महती ज़रूरत है, उनके काम आ सके। इन्हीं सब बिंदुओं पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे सामने आप स्क्रीन पर देख रहे हैं आई स्पेशलिस्ट, IMA के प्रेसिडेंट इलेक्टेड, आई बैंक के सेक्रेटरी डॉक्टर अनुराग टंडन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। आप नेत्र ज्योति के बारे में और जिसकी रोशनी चली जाए वो क्या करे, किस तरह से उसका इलाज होगा, और अगर ट्रांसप्लांटेशन की कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए क्या कुछ किया जा सकता है, उसकी जागरूकता के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए, इस संबंध में कुछ हम लोगों को भी बताएं। धन्यवाद आदरणीय चतुर्वेदी जी। हम आपके चैनल के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके व्यूअरों को बताना चाहूँगा। सर्वप्रथम मैं ये बताना चाहूँगा कि 25 अगस्त से 8 सितंबर तक नेत्रदान पखवाड़ा राष्ट्रीय स्तर पर चालू होने जा रहा है, हर साल की तरह। इस साल ये 40वां नेत्रदान पखवाड़ा है। इस पखवाड़े में वैसे तो हमारे लायंस आई बैंक में रोज नेत्रदान पखवाड़ा है। मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में, यहाँ से दिल्ली NCR भी ले लीजिएगा, गुड़गांव तक चले जाइएगा, वो सब एरिया अलॉट कर लीजिए। इधर आप बिहार भी चले जाइएगा, बंगाल भी चले जाइएगा, इतनी टेरिटरी, मध्य प्रदेश भी जाइएगा, इस सारी टेरिटरी में लायंस आई बैंक सबसे ज़्यादा कॉर्निया का डोनेशन करा रही है। इसके लिए मैं बनारस की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि बनारस की जनता एक ऐसी जनता है, जागरूक जनता है। पूर्ण कर्म करने पर बाबा भोलेनाथ की नगरी है, वो विश्वास करते हैं। यहाँ की जनता को आज ये पता चल गया है कि मरणोपरांत पूरा शरीर तुरंत खत्म हो जाता है। सिर्फ आँख की काली पुतली, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आँख की काली पुतली ही 6 घंटा और जीवित रहती है, बाकी शरीर का हर अंग बेकार। तो जो चीज़ जीवित रहती है, उसके जीवित रहते रहते अगर हम उसको निकाल कर अगर प्रिजर्व करते हैं, और जिस मरीज की, देखिए बहुत समझने वाली बात है, हाँ। जिस मरीज की काली पुतली मतलब एक सफ़ेद झिल्ली आर पार दिखती है, उसको कॉर्निया कहते हैं, हाँ। उसमें अगर माड़ा पड़ा है, सफ़ेदी आ गई है और पीछे की पूरी आँख ठीक है, तो उसको रोशनी नहीं दिखेगी, क्योंकि पहले ही पार्ट पर हमारी रोशनी रुक जा रही है। उस काली पुतली को निकालकर मरे हुए आदमी से काली पुतली लेते हैं और लगा देते हैं। आप विश्वास कीजिए, मरीज वापस देखने लगता है। अगर आप अच्छे सर्जन हैं तो विश्वास रखिए, मरीज देखने लगता है। मुझे ये बताते हुए गर्व है, पूरे भारत में शायद ही कोई 1-2 सेंटर होगा इंस्टीट्यूट के अलावा प्राइवेट सेक्टर में जो लायंस आई बैंक की तरह काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है लायंस आई बैंक? लायंस आई बैंक एक नाम है, जो एक बहुत बड़ी टीम है डॉक्टरों की। उसमें डॉक्टर अनुराग टंडन है, उनका एक काम है, भी बताता है क्या काम है।
फिर डॉक्टर अभिषेक चंद्रा हमारे छोटे भाई हैं, डॉक्टर गोविंद खलको जी हैं, नेहा शिल्पी हैं, डॉक्टर दीक्षा सरीन हैं, डॉक्टर OPS मौर्य BHU के रिटायर्ड प्रोफेसर साहब हैं, डॉक्टर शेखर हैं। तो आप ऐसे समझिए कि कम से कम 12 लोग मिलकर एक आई बैंक को चला रहे हैं। अब सबका काम अलग अलग है। हमारे जिम्मे आई बैंक का काम क्या है? लोगों में जागरूकता देना। जी। हमारे जिम्मे अभी ये नहीं कि आपको आके ओपनिंग में बैटिंग करनी है। हमारा काम है कि लोगों में जागरूकता पैदा कीजिए और आई डोनेशन प्रोग्राम को आगे ले जाइए। आई मिलेगी तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट में टोटल 5 सर्जन हैं। एक नहीं होगा तो दूसरा करेगा, दूसरा बिजी है तो तीसरा करेगा, तीसरा नहीं करेगा चौथा करेगा। हम नाइट बैट्समैन हैं। जैसे क्रिकेट में विकेट गिरते जाते हैं और लास्ट के 4-5 ओवर बाकी रहते हैं, पता चलता है कि 4 ओवर के बाद मैच को खत्म कर दिया जाएगा, तो नाइट बैट्समैन की तरफ से संभालने के लिए क्रिकेटर कोई भेजता है कप्तान। बिल्कुल। तो हम लास्ट सर्जन हैं, नाइट वॉचमैन। जब सारे डॉक्टर व्यस्त हैं या कहीं कॉन्फ्रेंस में गए हैं और आई है और आई खराब ना हो जाए तो डॉक्टर अनुराग टंडन पिच पे उतरते हैं सर्जरी करने के लिए। लेकिन आते ही आई में डॉक्टर अनुराग टंडन सर्जरी करने के लिए जब कहा जाता है तो जाते हैं। एक टीम वर्क है, सर्जिकल डिपार्टमेंट अलग है और प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से, समाज के माध्यम से हम करते हैं। अब जैसे ये नेत्रदान पखवाड़ा आ रहा है तो हम लोग विभिन्न प्रोग्राम करेंगे। जिन लोगों ने नेत्रदान दिया है उनके परिवार को सम्मान करेंगे, रैली निकालेंगे, स्कूल जाएंगे, ग्रेजुएट स्कूल में जाएंगे। बहुत से हमारे साथी लोग हैं आई सर्जन, उनके स्कूल में वहाँ जाके लोगों को शिक्षित करेंगे कि नेत्रदान करें। भ्रांतियाँ क्या हैं? सबसे बड़ी भ्रांति चतुर्वेदी जी ये है कि लोग ये समझते हैं कि पूरी की पूरी आँख निकाली जाती है। पहला गलत। दूसरी भ्रांति, मरने के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम ले जाया जाता है, ये भी भ्रम है। सबसे पहले भ्रम ये दूर करना है पहली बात का, मरणोपरांत हम पूरी आँख नहीं निकालते हैं, सिर्फ आँख की काली पुतली। जैसे आप घड़ी पहने हैं तो उसका जो शीशा है वही बदलते हैं। कोई देखने आएगा उसका वो शीशा नकली लगा भी देते हैं आँख में, कॉर्निया। तो मरणोपरांत अगर हम पूरी किसी की आँख निकाल देंगे तो जो दर्शन करने आएगा तो उसको देख के डर जाएगा, अरे कैसा लग रहा है। तो मान लिए एक दिन बाद उसका बेटा भी आया है तो उसको पता ही नहीं। अगर आप नहीं बताएंगे कि कॉर्निया दिया गया है आई डोनेशन पे, वो पकड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि हम आँख निकाले ही नहीं है। हमने काली पुट्टी निकाली है। उसको निकालने के तुरंत बाद बहुतों ने देखा है कि एक लाल रंग का मीडिया होता है, उसको एंटी मीडिया कहते हैं, जो सबसे आज की तक सेफ माना जाता है, उसमें डाल देते हैं। वही काली पुतली अब 6 दिन और जिंदा रहती है। हमारे पास 6 दिन का टाइम है, या तो हम अपने यहाँ लगा देते हैं। बहुत से ऐसे सेंटर है, आपको बताते हैं कुछ ही हो रहा है, कम से कम 14 ऐसे 15 सेंटर है जहाँ पर हमसे लोग फोन करके आई मंगवाते हैं। अगर हमारे यहाँ मरीज देखते हैं कि नहीं हमको पहले ज़रूरत है तो मैं प्रायोरिटी बेसिस पे उन्हीं को दे देता हूँ। हमारे यहाँ इतनी आई होती है, हम अपने मरीज को दूसरी आई लगा देते हैं। दूसरा भ्रांति, कहीं नहीं ले जाना। मरीज जिस पोजीशन पे आपने डेड बॉडी को रखा है, अगर आप ज़्यादातर देखिए हिंदू मैथोलॉजी में डेड बॉडी को दक्षिण की तरह शायद पैर करके ऐसा लेटा देते हैं, बगल में तुलसी जी लगा देते हैं, तो बीच आंगन में डेड बॉडी को रखते हैं हिंदू मैथोलॉजी में। जहाँ तक मैंने देखा और जहाँ तक मैं गया हूँ ऐसे ही हर डेड बॉडी रखी जाती है और अगरबत्ती जला देते हैं। दैट इज़ द, ये एक सारे लोगों को मालूम है प्रोसीजर। तो जहाँ पर जिस कंडीशन पे मरीज है उसी कंडीशन पे एक छोटा सा पर्दा लगा देते हैं और जिसको देखना अगर हिम्मत है तो वो देख ले। कुछ लोग वीडियोग्राफी करते हैं। हम 5 मिनट में दोनों आँख की काली पुतली निकाल कर एक प्लास्टिक की काली पुतली लगा के और नमन करते हुए चले जाते हैं। क्यों जरूरी है? मैं समझ रहा हूँ क्या पूछना चाहते हैं। क्यों इतना हम हल्ला मचा रहे हैं? हमारे देश में आज भी मरणोपरांत लोग नेत्रदान नहीं करा पाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूँ, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, ऋतिक रोशन, ये सब ब्रांड एम्बेसडर है, कहते हैं नेत्रदान करो। अब मेरा एक सवाल है, मैं कहता हूँ मैं भी नेत्रदान करूँगा, तो ये होता कब है? मरणोपरांत। अब अगर मैं मर गया, बात तो बहुत गंभीरता से समझिएगा, क्यों नहीं हो पाता है। अब मैं देखिए, मैं
इसलिए मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ। मैं मर गया तो जब मैं मर जाऊंगा फिर बैठूंगा क्या, ए बेटा ईशान, वो डॉक्टर साहब को बोला, मैं कभी नहीं, मर गया मतलब शांत। तो अब नेत्रदान कराएगा कौन? हमारे घर के लोग कराएंगे ना। देखिए ये मैंने बेसिक समझा कहाँ गड़बड़ है। 1 लाख आदमी फार्म भरे हैं, 2 लाख आदमी ये हमारे मरणोपरांत मर गए, नेत्रदान नहीं हुआ। क्यों? इस प्रोसीजर को समझने की बहुत खास जरूरत है इस समय। जी जी। फार्म भर देने से फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती है। हाँ। मीडिया में कह देने से कि हम नेत्रदान करेंगे, फॉर्मेलिटी पूरी नहीं होती है। फॉर्मेलिटी पूरी तब होती है जब आपका परिवार कराए। एक अब क्या होता है, क्यों नहीं हो पाता, मैं आपको आज जिंदगी की सच्चाई बताता हूं क्यों नहीं हो पाता है। प्रैक्टिकल बात बताता हूं। किसी का जवान लड़का अगर मर जाए 25 साल का, उसकी आप कल्पना कीजिए उस परिवार की, वो नेत्रदान के बारे में सोचेगा। माँ बेहोश, बाप बेहोश, एक बहुत बड़ा कुदरती मार, सवाल ही नहीं उठता। अब आइए, बुजुर्ग महिला मर गई, दादी 90 साल, मैं आपको पेट 70 साल का कोई आदमी मर गया। मरने के बाद हिंदू मैथोलॉजी में सबसे पहले दाग कौन देगा, चर्चा चालू, किस लग्न में मरी हैं, पहले डेड बॉडी को नीचे उतारो। अब देखिए ये सब प्रोसीजर में क्या हो रहा है, टाइम बर्बाद हो रहा है। अरे वो बड़का भैया तो दिल्ली हूँ, अच्छा छोटका को फोन करो और पंडित जी से कहो कि मनकणिका घाट में वो इंतजाम करे और नाव को बुलाओ। अब देखिए ये सारी चीजें 6 घंटे में कट रही हैं। अब आपकी माता जी या दादी जी ने नेत्रदान का संकल्प लिया है, आपका ध्यान उधर ही जा ही नहीं रहा है। ध्यान कहाँ है? अरे वो तो पंचम में मर गई, लोकाचार कर जो हमारी फॉर्मेलिटी है उसी फॉर्मेलिटी में 6 घंटे। अरे यार 6 घंटा हो गया, ऐसा हुआ है 6 घंटा पे। चुनुआ, हाँ बाबू, अरे तुहार माई कहलन नेत्रदान बदे डॉक्टर टंडनवा को फोन मिला हुआ जरा, ऐसे ही बोलते हैं डॉक्टर टंडनवा। अच्छा भैया टंडन साहब को फोन आया, हाँ बोलो भैया, अब माई का ध्यान हो गया डॉक्टर साहब, अखिया आके निकाला। हमने कब हुआ है? हो गया 10 घंटा। हमने कहा रख दा फोन, अब ना होगी। मैं आपसे विश्वास करता हूँ 1000 आदमी से, अब 6 घंटा बीत गया, माँ के लिए करेंगे क्या, खराब हो गई? तो मैं बताता हूँ कैसे होता है। मैं जिंदा हूं ना, मैंने नया नारा दिया है, हम संकल्प लेते हैं। चतुर्वेदी जी आपसे भी कह रहे हैं, जी जी, आप भी नेत्रदान का फॉर्म भरे हैं, ये काम आपका बेटा कराएगा, भूल जाएगा तो नेत्रदान नहीं होगा, आपका संकल्प रह जाएगा। आप संकल्प लीजिए कि मैं अपने जीते जी किसी के मरणोपरांत उसका नेत्रदान कराऊंगा, ऐसे समझिए। अब आप समझ लीजिए अब क्या हुआ है। अब जैसे अभी मैंने कहा कि 10 घंटा बीत गया, जैसे ही किसी को पता चला कि फलाने की अम्मा मर गई, वो नेत्रदान हो सकता है, उसी में लोग गौदान, फलाने दान भी घुस जाते हैं, गौदान करा था। आप जाइए और देखिए कि यहाँ पर माहौल क्या है, तुरंत किसी के कान में फूकिए, 2 घंटा बह लो, अभी डॉक्टर टंडन को फोन करो, उनका काम करो, माई जो है मरने के बाद भी दुनिया देखेगी, नेत्रदान कराओ तुरंत। आपने कहा नहीं, उसने कहा भैया एक काम करा तू टंडन जी को फोन से बात कर ला, हम तो देखा ये सब मनकणिका घाट फाट में व्यस्त है, पंडित पाधा के चक्कर में है, तू तुरंत फोन करके नेत्रदान। चतुर्वेदी जी विश्वास रखिए, जो ये आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये नेत्रदान की मेरी जो ग्राफ बढ़ गई है, ये ग्राफ इसी से बढ़ी है। घर वाले तो कुछ कराते ही कराते हैं, बाहर वाला पहुंचता है कान में फूकता है, अरे यार नेत्रदान कराओ, अरे हाँ यार मिलाओ यार, टंडन जी को मिलाओ, तो फोन मिलाओ। यहाँ फोन आता है, रात को 4 बजे फोन आता है, नेत्रदान कंप्लीट हो जाता है। दूसरी भ्रांतियां क्या है, कहीं भी आपको नहीं जाना है, ये कंफर्म हो गया। अब आता है किसका नेत्रदान हम नहीं कर सकते। देखिए जो मरीज सेप्टिसीमिया से सीवियर मर गया है, रेबीज से माने वायरल इन्फेक्शन कुत्ता काटने से, और कोई बीमारी हेपेटाइटिस बी से मरा हो, HIV रोग के कारण वो मरा है, 2-3 ऐसे कारण होते हैं, तो हम लोग नेत्रदान उसका नहीं लेते। अगर ले लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई हेपेटाइटिस पॉजिटिव है, हमने उसका कॉर्निया ले लिया और हमने कॉर्निया एक दूसरे व्यक्ति को लगा दिया, आँख में रोशनी दी और साथ में एक तो मरने वाली बीमारी भी दे दी। आप बात समझ गए? तो वो कॉर्निया टू कॉर्निया ट्रांसफर, ये डिजीज ट्रांसफर हो जाती है। तो ऐसे मरीज जब मरता है तो हम लोग हिस्ट्री लेते हैं, मरीज को नेचुरल देते तो ले लेते हैं। दूसरा, अगर मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, बहुत मोटा चश्मा लगाता है, कुछ भी हुआ है, नेत्रदान करा सकते। बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी माई जो है चश्मा लगाई रही नहीं। हमने कहा अच्छा,
हो जाएगा। और एक बात और है, डॉक्टर साहब का बोला, देखिए बनारस में बात जो आदमी करता बड़ा मजा आता है उसकी बोली में, ऐसे सब बोलते हैं फोन पे। डॉक्टर साहब से भी है, डॉक्टर साहब देखा हमारा माई का मोतियाबिंद का ऑपरेशन फैल रहा है, नेत्रदान हो जाएगी। हमने कहा हो जाएगी, हम दोबारा आँख के पीछे लेंस थोड़ी छू रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब करता। तो आप मरीज को कैसे मोटिवेट करते हैं और कैसे समझाते हैं, मैं आपको एक किस्सा छोटा सुनाऊंगा। हमारे पास वर्ल्ड रिकॉर्ड है 28 घंटे के मरीज का नेत्रदान करने का। एक पेशेंट था प्रजापति, सलाहपुर में रहता था, मेरे पास आया, कहा कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, अपनी वाइफ को दिखवा दीजिए। मैंने अपनी वाइफ को दिखाया। हमने कहा देखो यार, तुम बहुत ही मध्यम परिवार के आदमी, बहुत गरीब आदमी हो, सलाहपुर में रहते हो, मैं मारवाड़ी अस्पताल में तुम्हारा इंतजाम करा देता हूँ, या जिस अस्पताल में को उसमें इंतजाम करा देता हूँ, सरकारी में करा देता हूँ। तुम प्राइवेट में कराओगे, खर्चा होगा, हम कुछ खर्चा तुम्हारा कम कर देंगे, लेकिन पैसा लगेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, मैंने उसका डिलीवरी किसी प्राइवेट अस्पताल में न करा के एक चैरिटेबल संस्था में करा दिया, हो गया। उसने फ़ोन किया, डॉक्टर साहब बधाई हो, मीठा लेके आ रहे हैं, लड़का हुआ है। ठीक 28 घंटे बाद उसका आया फ़ोन, रो रहा था, डॉक्टर साहब लड़का हुआ, मर गया। माँ रोया जा रहा था, पहला लड़का था भाई, इमोशनल अटैचमेंट था। तुमने कहा यार सुनो, कहो तो तुम्हारे लड़के से, पता नहीं मेरे दिमाग में प्रभु कोई लीला है, कहो तुम्हारे बच्चे की दिखवा दें। हैं ये कैसे होगा, बच्चा कैसे दिखेगा? हमने कहा ऐसा, बच्चा तो चला गया है, अभी 1 घंटा हुआ है, ऐसा करो तुम बच्चे को ले आओ मेरे नर्सिंग होम, इसकी काली पुतली निकाल देते हो, छोटे से बच्चे को लगा देंगे, तो तुम्हारे बच्चे की आँख से 2 बच्चे पूरी दुनिया देखेंगे। आप सोचेंगे, इतनी छोटे से बच्चे को सफ़ेद कपड़े पे लपेट कर हमारे नर्सिंग होम में आया और नेत्रदान करा दिया। ये अपने आप में विश्व रिकॉर्ड हो गया, 28 घंटे के बच्चे का नेत्रदान। तो ये कहने का मतलब मेरा ये है कि आप मोटिवेशन कैसे करते हैं जी। दूसरा, आपका दृढ़ क्या कहते हैं वो शक्ति और आपके काम की ईमानदारी जनता समझती है नहीं। ही इज रिलायबल आदमी। अगर अनुराग टंडन नेत्रदान के लिए काम कर रहे हैं तो वो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसे ही कोई आपको लाके आंख नहीं दे देगा। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, हमारे यहाँ की जो ऑपरेशन होते हैं, वर्ल्ड में अभी भी बहुत सी जगह ऐसे ऑपरेशन नहीं होते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं, बहुत लंबी टीम है, हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं और हम चाहते हैं इस देश से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस बीत जाए। कितनी है ब्लाइंडनेस, आप यही पूछना चाहते हैं? मात्र 40 लाख। हर साल 10 लाख के आसपास आँख लगती है, 8-10 लाख, और हर साल 10 लाख फिर बढ़ जाती है। तो हम जहाँ पर थे वही 10 लाख, 40 लाख से 30 लाख पहुँचे, फिर 10 हो गया। हम जहाँ थे वहीं अभी भी खड़े हैं। आज भी आप डेटा उठाइए, नेट पे देखिए, 40 का 40 ही है, लग भी रही है, हम बढ़ नहीं रहे। और मैं आज आपको बता दूं, इतने इस देश में इतनी मौत होती है, अगर हम ईमानदारी से, डेटा आया है, ईमानदारी से हिंदुस्तान में जितनी डेट होती है उस डेट के 30% लोग आई डोनेशन कर दें तो 11 दिन के अंदर इस देश में कॉर्नियल ब्लाइंडनेस खत्म हो जाएगी। एक चीज और बता दें, बहुत से ऐसे अगल बगल के देश हैं, वहाँ जो भी मरेगा, बूढ़ा मरे, जवान मरे, वहाँ पे नेत्रदान करना उन्होंने अध्यात्म से जोड़ दिया है। वो है श्रीलंका। 100% श्रीलंका एक ऐसा देश है जो अमेरिका को आई देता है कॉर्निया, न्यूजीलैंड को देता है, ऑस्ट्रेलिया, वेल डेवलप्ड कंट्री को वहाँ से आई जाती है। भाई श्रीलंका में इतनी आई आती है, वो बहुत बड़ा हब है कॉर्निया और फ्री ऑफ कास्ट। पूरा उनकी संस्था है, कॉर्निया को पूरा साफ सुथरा करके एमके मीडिया में करके अपने देश में जगह तो ज़्यादातर विदेशों में वो भेजता है। वहाँ पर बच्चा मरे, बूढ़ा मरे, जवान मरे, आई डोनेशन करते हैं। उन्होंने आध्यात्म से उसको जोड़ा है और इतना तगड़ा जोड़ा है कि अगर गलती से किसी ने अगर आई डोनेशन नहीं किया तो परिवार वालों के मन में एक शंका पैदा होता है, ये तो बड़ा गलत हो गया यार, भगवान नाराज हो जाएंगे, इस तरीके की भावना रख दिया है। तो मैं हर बार भारत में अपने धर्मगुरु लोगों से भी कहता हूँ कि अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं बहुत साधुवाद दूंगा कि उन्होंने 2 बार हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए, देश का प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमको आशीर्वाद वचन दिया। और अभी इस बार फिर मैंने उनसे आशीर्वाद, उनके इस तरीके से लिखने से पब्लिक में दिखाते कि देखिए आदरणीय मोदी जी भी कह रहे हैं कि नेत्रदान कीजिए, तो पब्लिक को लगता है यार अच्छा काम है, करना चाहिए। तो मैं आप लोगों को, सुनने वालों को बताता हूँ
कि आप यहाँ संकल्प लीजिए कि अपने जीते जी किसी अपने जान पहचान के बगल में, सबके रिश्तेदार नातेदार रहते हैं, कोई ना कोई मरता है पहुँचता है, नेत्रदान करवा दीजिए। और अपने बेटे परिवार से कहिए कि हमारे मरने के बाद नेत्रदान करवा देना बेटा। इसका एक सोल्यूशन ये भी, जैसे कि उन्होंने तो धर्म से जोड़ दिया, श्रीलंका का आपने बताया, हम अगर मान लीजिए कि हमको अपनी कामया देना है, नेत्रदान हमको करना है, तो केवल हम ही क्यों, हमारा पूरा परिवार अगर ये संकल्पित होगा कि हम सब मिलकर के अपने नेत्रदान करेंगे, तो ऐसी स्थिति में एक आदमी, परिवार का एक शख्स संकल्प लेता है, फॉर्म भरता है, और उसी परिवार से 4-5 लोग अगर संकल्प लेते हैं, तो वो व्यक्ति जब उसकी जब मौत होगी तो बाकी जो 3 लोग हैं परिवार में, उनकी पत्नी हैं, बच्चे हैं, उन्हें तो ध्यान रहेगा, अरे ये काम तो बहुत ज़रूरी था, हम लोगों ने संकल्प लिया था, इसका फॉर्म भरवाया था, तो वो बेटा या बेटी या पत्नी वो तत्काल डॉक्टर को संपर्क करेंगे। इस तरह का अगर कोई अवेयरनेस हो लोगों के दिमाग में, केवल सिंगल नहीं, हम अब आपने इतना जो अपना प्रयास किया जागरूकता के लिए कि किसी तरह से कोई भी लोगों को समझा करके कि आप नेत्रदान कीजिए, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। इससे बड़ा आज आपने चतुर्वेदी जी दिल खुश कर दिया, एक नई दिशा अनुराग टंडन को दिखा दी। अभी तक अनुराग टंडन कहते थे कि आप संकल्प लीजिए, अब इसमें मैं अब जोड़ूंगा, आप अपने परिवार के साथ संकल्प लीजिए। हाँ, अपने बेटे से भी जाके कहिए, देखो तुमको नेत्रदान करना है। बिल्कुल। तो जब बेटे से आप कहेंगे नेत्रदान करना है और कराना भी है, तो इसमें और गति। आज आपने नई चीज दे दी, वही चीज कह रहा हूँ। अब मैं कहूंगा आप नेत्रदान कीजिए, अपने परिवार को मोटिवेट भी कीजिए, बिल्कुल, अपने समाज में मोटिवेट कराइए। हाँ। तो इसमें गति प्राप्त होगी। मैं आपको साधुवाद देता हूँ एक नई चीज बताने के लिए, एक नई, ये मेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि इस तरीके से बोले। नहीं, वही चीज है ना कि जैसे मान लीजिए कि किसी की डेथ हो गई, हमारे घर में किसी की डेथ हो गई, पूरा मजमा जुट गया। अभी आपने जैसे बताया कि तमाम तरह की, अरे फलवा ये ले आओ वो ले आओ, तमाम सब हुआ, घर में कुछ लोग हैं वो रोगा भी रहे हैं, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, उनको चारपाई पे है नीचे उतार दिया, गंगा जल भी पिला दिया, तुलसी दल भी डाल दिया, अगरबत्ती भी जला दिया, गोहरी भी जला दिया, सामान अंत्येष्टि के लिए भी मंगवाने के लिए, और फलाने को भी कह देना, फलाने को भी कह देना, सबको आप फोन कर रहे हैं। अगर उस परिवार में हमारे साथ अगर किसी ने संकल्प लिया है, तो उसको किसी को बुलाने के लिए फोन करना है, सूचित करने के लिए कि फलाने का देहांत हो गया है, तो उसको ये भी याद आएगा तत्काल कि अरे हमको तो डॉक्टर साहब को भी फोन करना है, क्योंकि उसने भी संकल्प ले रखा। हाँ, यस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब व्यक्ति विशेष से कहेंगे कि आप भी संकल्प लीजिए, घर में जाके सभी, बिल्कुल, और उसको कहीं लिखवा दीजिए घर में कि नेत्रदान करवाएंगे। हाँ, और अपने आप ही कराएंगे, जान बचान के कहीं भी जाएंगे, वो मोटिवेट करेंगे। देखिए होता क्या है, आप 50-100 जगह कहेंगे तो हम मान के चलते हैं आप 50% फेल्योर हो गए, 50% भी आप सक्सेस हो गए, तो वो 50% वो 500% के बराबर हो गया। हाँ। आप कोशिश तो कीजिए नेत्रदान करवाने की। वही चीज, लोग जाते हैं, कोई मर जाता है, जाके चुप मारे खड़े रहते हैं, और गए हो अच्छे काम के लिए, कहो धीरे से। बहुत से लोग हैं भाई साहब ऐसे हैं बनारस के अंदर, मेरे पास इतनी लंबी लोगों की लिस्ट है जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़ नेत्रदान कराया। मैं नाम गिराना चाहूंगा तो आप घबरा जाएंगे। दे आर डिवोटेड। राजेश सन जी हैं, प्रमोद अग्रवाल जी हैं, प्रदीप मल्होत्रा जी हैं, खत्री परिवार समाज है, जायसवाल, इसमें से कुछ लोग ऐसे लोग हैं ना, बहुत से समाज के 2-4 ऐसे लोग हैं हर समाज में, कि मारवाड़ी समाज में कोई 2-4 ऐसे बंदे हैं कि उनके समाज में कोई भी डेथ होती है, इतना वो एग्रेसिव होकर काम करवाते हैं, नेत्रदान करवाते हैं। इसमें गति बनारस में आई है, हम चाहते हैं ये गति पूरे इंडिया में आ जाए। बिल्कुल। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे जाने दीजिए, नो क्रिटिसिज्म, वी ऑलवेज, इट इज माई थिंकिंग कि कभी भी किसी की, मेरा अपना मानना है, बुराई पे ध्यान नहीं देना। हाँ, उस एक गिलास खाली है, अब आप उसको आधा भरा हुआ है, अब आप उसको किसने, जो निगेटिव आदमी होगा वो हमेशा कहेगा आधा गिलास है और आधा गिलास पानी है, जो पॉजिटिव आदमी होगा आधा खाली है।
जो पॉजिटिव आदमी आएगा, आधा गिलास पानी है बहुत है। तो पॉजिटिव चीज लाइए। अगर आपका कोई सबसे बड़ा दुश्मन भी है, ठीक है, या कोई बहुत बुरा भी आदमी है, भाई वो आदमी ठीक है, जो आदमी धरती पे उसे कुछ तो अच्छाई होगी। अगर आपको बुरे आदमी से भी अगर उसे कोई अच्छाई मिलती है, अगर आपके दुश्मन से भी अगर कोई अच्छाई समझ में आता है, इसके अंदर ये चीज़ तो यार बहुत अच्छी है, तो उसको ग्रहण कीजिए। और जब तक आप जिंदा हैं, ये मान के चलिए कि हमको लोगों की अच्छाइयों को ग्रहण करना है। हमको लोग जो बुरा है ना, वो मैं यहाँ पर पृथ्वी पर किसी को ठीक करने के लिए तो उसकी बुराई को ठीक कर ना मैं ठीक कर सकता हूँ। हम उसकी अच्छाई ले सकते हैं, बुराई उसको उसी को मुबारक हो। वो जैसा करेगा भोगेगा, मैं भगवान नहीं हूँ। नेत्रदान के प्रति मेरा सबसे अनुरोध, पूरे विश्व में लोग आज बहुत सतर्क हैं, बहुत सचेत हैं कि जो चीज़ हम ठीक कर सकते हैं और जो चीज़ 6 घंटे के बाद मिट्टी में दफना दी जाएगी और जला दी जाएगी, वो जिंदा है। कोई जिंदा आदमी को जलाता है बताइए? नहीं ना। तो जब आप 6 घंटे के अंदर अगर लाश को जला रहे हैं, मतलब आप जिंदा, आँख के अंदर एक चीज़ जिंदा है, वो जल रही है, कितना तड़प रही होगी, जले हुए को जला दिया, तो उसका यूज़ कर लो यार। आपको आज बता दें बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसी से आप समझ जाएंगे कि हमारे देश के लोग कहते तो 300 साल जीता था, कॉर्निया से पता चलता है। कोई 80 साल का आदमी मरता है, उसकी आप कॉर्निया ले लीजिए और मान लीजिए आपने 50 साल के आदमी को लगाया, 80 साल का आदमी था, 50 साल का आदमी 30 साल बाद मरा, अब उस कॉर्निया की लाइफ हो गई 110 साल हो गई। उसके मरने के बाद भी वो कॉर्निया फिर से डोनेट हो सकती है। अच्छा, इसकी कोई बता रहे हैं। और आप एक रिसर्च आई है, एक कॉर्निया की लाइफ कितनी है, अगर उसकी सेल अच्छी है, जानेंगे 300 साल। इसी से साइंटिस्ट, मेरा अपना मानना है, हम कॉर्निया की अगर लाइफ 300 साल है तो मेरा क्या सोचना है, इसका मतलब हमारे पूर्वज कभी ना कभी 300 वर्ष तक जिंदा रहते थे, जब इतनी भीड़ भाड़ नहीं, इतना पोल्यूशन नहीं ना। तो 300 साल तक लोग जिंदा रहते होंगे, तभी ना कॉर्निया की लाइफ 300 साल है। मतलब आज की तारीख में अगर देखी जाए, आज की बात करें तो हम एक नहीं 3 पीढ़ी को दृष्टि दे रहे हैं। क्या बात है, यही मैं बताना चाहता हूँ, जिसको 3 पीढ़ी को दृष्टि दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। ये कुदरत का बहुत बड़ा करिश्मा है। एवेस्कुलर स्ट्रक्चर है, दूसरा ब्लड की तरह नहीं कि ब्लड मैचिंग कराना है, रिएक्शन करेगा। कॉर्निया लिया, उसमें किसी को लगाइए, उसमें कोई मैचिंग थोड़ी करानी है आपको। हाँ, केराटोप्लास्टी में ऑपरेशन के अपने कॉम्प्लिकेशन होते हैं, वो डॉक्टर फेस करता है, वो तो कोई भी ऑपरेशन कराएंगे, ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस होता है। मैं आज भी कहता हूँ दुनिया का मैं ही एक सर्जन हूँ, मैं कहता हूँ मैं बहुत ऑपरेशन करता हूँ, बड़ी अच्छी बात है कि कितना सफलता मिलती है। हमने कहा जो किताब में लिखी वो 100% नहीं है। मैं आज भी कहता हूँ, मैं डंके की चोट पे टीवी के चैनल पे बोल रहा हूँ, अगर मैंने 100 ऑपरेशन के 100 अगर मैं कहता हूँ 100 ठीक किया है, तो जान जाइए कि सबसे बड़ा झुट्टा मैं हूँ। हो ही नहीं सकता 100 ऑपरेशन में, 2-4 ऑपरेशन में कॉम्प्लिकेशन आएंगे, एक आध खराब भी हो जाएगी, मुझसे नहीं होगी। उस कॉम्प्लिकेशन को कैसे मैनेज किया जाए, ये मेरी काबिलियत है। मैं कोशिश कर सकता हूँ ना, मैं उसको ठीक करना तो भगवान के हाथ में। मेरा काम क्या है, मैंने अच्छा ऑपरेशन कर दिया, अब किसी कारण से कोई कॉम्प्लिकेशन हुआ, उसको मैं मैनेज करूंगा ठीक करने की। अब नहीं ठीक हुआ, इसका मतलब थोड़ी कि मैंने उसको अंधा कर दिया। लोग अंधे होते हैं, नहीं आती है रोशनी, किसी का पर्दा खराब हो जाता है, किसी के पर्दे पर डायबिटीज के कारण खराबी आती है। अब सब लोग सोचते हैं कि डॉक्टर वो फलाना हुआ, डॉक्टर ढक्कन हुआ, डॉक्टर ये डॉक्टर, अरे मेरे काहे खराब करेगा, हमारे पास रोज मरीज आते हैं भाई। अभी भी आया कि हम उस जगह ऑपरेशन कराए थे, ये देखिए इन्होंने ऑपरेशन किया, आँख खराब कर दिया। पागल हो क्या, इतना वेल पढ़ा लिखा डॉक्टर, तुमसे क्या थोड़ा पट्टीदार है क्या, थोड़ा जमीन वमीन तुम खाए हो क्या, हम ऐसे हंस गए, जमीन वमीन लिया है क्या। अरे यार इतना पढ़ा लिखा वेल एस्टेब्लिश डॉक्टर, MCH किया हुआ, क्यों खराब? कॉम्प्लिकेशन तो कई तरह की हो, इसको तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया। हाँ, कि जब आदमी डॉक्टर ऑपरेशन करेगा तो कॉम्प्लिकेशन होगी, कॉम्प्लिकेशन होगी तो केस खराब भी होगा, अच्छा भी होगा। ऐसा कहाँ लिखा है कि डॉक्टर के घर में जाओगे ठीक हो जाओगे, कहीं लिखा है क्या? नहीं, एक चीज और भी है, जैसे कि अभी आपके पास एक मरीजा को देख ही रहे थे, पेशेंट आए हुए थे कि जो दवा आंख में डालने से उनको एलर्जी है, उससे दिक्कत और बढ़ जाती है, वही दवा 1 महीना तक रख के सजाए, फिर उसी दवा को डाल फिर चले यार। नहीं, इसमें तो मैंने प्यार से उनसे कहा ये क्या कर रहे हैं आप। एक चीज और भी जोड़ूंगा, मान लीजिए इन केस
हो सकता है कि उस दवा से उनको एलर्जी हो। दूसरी चीज, आपने डॉक्टर मौर्य का नाम लिया। हाँ, कितना बड़ा वो, इतने अच्छे डॉक्टर हैं वो, अच्छा उनका हाथ भी बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा। उसके बावजूद एक इंजेक्शन ने उनके ऊपर, उनके कैरियर के ऊपर एक दाग लगाने की कोशिश की। ये किसी के साथ हो सकता है। वो इंजेक्शन डॉक्टर खुद तो नहीं बना रहा है, यही का है। वो मैंने दवा का मैन्युफैक्चरर तो है नहीं। तो वो जहाँ से लॉट आया वो वो लगावे अरे वो इंजेक्शन वो लगा, कोई और लगा तो उसके साथ वही होता। हाँ, तो ये चीज, इन चीजों को भी हर आदमी को डॉक्टर के यहाँ जाने के पहले ये दिमाग में बैठाना चाहिए कि हम वहाँ जा रहे हैं, उनसे परामर्श लेंगे, वो अगर ऑपरेशन करते हैं तो ऑपरेशन भी कराएंगे, लेकिन सब कुछ डॉक्टर नहीं है। कुछ ऊपर भी है नीली छतरी वाला, और कुछ बेईमान टाइप के लोग दवा निर्माता भी हैं, जिनकी वजह से उस आदमी की आंख भी गई और डॉक्टर की साख भी गई। इन सब से हमको बचना पड़ेगा। एक सकारात्मक, जो आपने अभी बात कही कि एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के हम कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं, इसे सोचना चाहिए। अभी चर्चा के बीच में जो चीज़ें आई कि 3 पीढ़ी तक किसी को नेत्र ज्योति मिल सकती है, इससे बड़ा दान और कुछ हो ही नहीं सकता है। नेत्रदान करें। भाई साहब, एक अंत में और शब्द कहेंगे। हमारे समाज में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ कॉर्पोरेट अस्पताल आए हैं, कुछ पुराने ज़माने से और इस ज़माने में निश्चित रूप से डॉक्टर पैसा थोड़ा सा महंगा हुआ है। उसका कारण, आप एक बार कैमरे को घुमा दीजिए। इसी कमरे में कम से कम नहीं होगी 50 लाख की मशीन रखी है, बस ये 3, और उस 3 कमरा और है जिसमें कम से कम 10 करोड़ की मशीन हमारे पास अभी है। ये 3 मशीन तो जहां हम बैठे यहीं लगी है, और ऐसी 16-17 मशीन हमारे पूरे सेटअप पर है। अच्छा, मशीन देखिए, वो अल्ट्रासाउंड है, हमको रेटिना दिखा रही है, वो रेटिना का वो दिखा रहा है विट्रस हेमरेज है कि नहीं है, रेटिना अटैच है कि नहीं है, पूरा ये इसको कहते हैं 20 के। ये देखिए एक मशीन और रखी है, इसको तो बता ही गया, ये चश्मे का नंबर निकाल, ये सॉरी लेंस का नंबर निकालती है, कितने नंबर का लेंस लगेगा। ये सब बहुत महंगी मशीनें हैं। पुराने जमाने में आप लेटिए, मोतियाबिंद निकाला, एक तो टाका लगाया, 1.5 महीने तक लेटे रहिए, और एक तो मोटा शीशा लगाइए, 100-200 रुपए का ऑपरेशन हो गया। अब आपको क्या है, एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन कराना है, तो ये मैं मानता हूँ कि नए जमाने के हिसाब से अमेरिकन में जैसे ऑपरेशन होता है। आज आपको बताते मुझे गर्व हो रहा है, जब भारतीय आप चले जाइए, इंग्लैंड चले जाइए, अमेरिका, मेरे तो दोस्त लोग याद रहते हैं, जब मैं कभी भी अब्रॉड जाता हूँ मैं पता करता हूँ, आप वेल डेवलप कंट्री जहाँ पे जाएंगे, जहाँ मैं अमेरिका ही कहता हूँ, जो सबका गुंडा बनता अपने आप को, विश्व का कहता हम बाप है सबके। अब जब वहाँ पे जब जाएंगे ना, तो आप जब जहाँ पे देखेंगे उसके हर फील्ड में, उसकी जितनी बड़ी संस्थाएं हैं, सबसे पहले मेडिकल की संस्था में आ जाइए, अगर टॉप 10 डॉक्टर कोई है तो वो इंडियन है, टॉप 10 इंजीनियर है तो इंडियन है। हम किसी से कम नहीं हैं इंडियन वाले, हमारे अंदर इतनी काबिल है। तो अब हमको ऑपरेशन करना में मेरा मूल मंत्र क्या है कि निश्चित रूप से डॉक्टरी पैसा महंगा हो गया, उसके लिए सरकार ने इंश्योरेंस कंपनी बना दिया। एक चीज चुभती है एज ए डॉक्टर, सबको मालूम है डॉक्टरी पैसा महंगा है, और सबको मालूम है कि डॉक्टर भगवान नहीं है, वो कोशिश कर सकता है। आज समाज में कहीं ना कहीं कुछ लोगों के मन में, क्या बहुत लोगों में डॉक्टरों के प्रति थोड़ी सी निगेटिविटी बढ़ रही है, इसको निकाल दीजिए। हमसे कोई कहता है फलाना डॉक्टर ये चोर है, जो हमने कोई डॉक्टर अगर कायदे से MBBS MS MCH करके आया है तो ये भ्रम निकाल दो कि डॉक्टर चोर है। तुम्हारे दिमाग में चोर बसा हुआ है। तुमको डॉक्टर गली से पकड़ के लाया था क्या? वो ऑपरेशन कर सकता है, उस पर पैसा खर्चा होता है, ठीक होना सब वो सभी को केस खराब कर रहा है क्या? सबका ठीक होना ना होना परमेश्वर के हाथ में है। और आज के परिवेश में तुम क्यों गए थे उसके पास? चले जाते सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट में
जी इलाज भी कराओगे, पैसा भी लगेगा, उसका डॉक्टर को गाली भी दोगे? नहीं, कोई डॉक्टर हिंदुस्तान के अंदर गलत नहीं है। हम झोला छाप डॉक्टरों की बात नहीं कर रहे हैं। जिसने मेहनत से 12 साल पढ़ के अपनी प्रैक्टिस कर रहा है, जान जाइए मरीज को जरा सा पेट का ऑपरेशन होता है, अगर गैस जब तक उसको नहीं निकलती तो डॉक्टर की गैस रुकी रहती है। जब मैं ऑपरेशन करता हूं ना, आई का भी मैं भी ऑपरेशन करने जा रहा हूँ, मेरे असिस्टेंट आपने देखा है कि अभी मैं 5 ऑपरेशन करूंगा। इस 5 ऑपरेशन को जब तक मरीज में करूंगा, मरीज तो निष्पक्ष होकर आके लेट जाएगा। टंडन जी कर रहे हैं। टंडन जी कितने स्ट्रेस में है ये मरीज को मालूम ही नहीं है। टंडन जी का स्ट्रेस इतना है, हर कीमत पे मरीज को रिजल्ट देना है, इतनी ईमानदारी से काम करना है। तो टंडन जी ईमानदारी से काम करते ही अकेले कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं। हर डॉक्टर टंडन जी की तरह ईमानदारी से काम करता है। मैं आज डंके की चोट पे कहता हूं, कोई डॉक्टर नहीं चाहेगा कि मेरे मरीज का खराब हो जाए। ये आपके दिमाग की गलत सोच है। आज समाज को इस सोच को निकालना पड़ेगा डॉक्टर के प्रति। डॉक्टर आपका दोस्त है, भगवान है, दुश्मन नहीं है। केस बिगड़ जाता है तो डॉक्टर क्या तोड़फोड़ करेंगे? बिल्कुल नहीं करना चाहिए, गलत है। महंगाई का जमाना है, नहीं है, मशीनें महंगी है। आप चाहते हैं कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से ऑपरेशन हो, लेप्रोस्कोपी बने कट बिना ऑपरेशन हो, कॉम्प्लिकेशन हो गया। अब डॉक्टर लूट रहा। अरे कहा लूटा भैया? तोरे घर आके बंदूक दिखा के लूटा? ये कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल हो रहा है आजकल हमारे देश के अंदर। डॉक्टर लूटेरा? अरे क्या लूट लिया भाई हमने आपका? किस डॉक्टर ने लूटा? हम तो इतना चिढ़ते हैं इस शब्द से। कोई कहता, हमने कहा हर डॉक्टर अच्छा है। इतनी बड़ी बड़ी क्या कहते हैं बेड बनाया है अपने परिवार के, आपके परिवार की मदद करने के लिए। दूसरी चीज मैं सुनने वालों को आज बता देता हूं, थोड़ी राजनीतिक बात है। आज टंडन नर्सिंग होम 20 बेड का है, किसी का 200 बेड का है। आज प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर अगर बंद हो जाए ना, हिंदुस्तान के अंदर अगर प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल बंद हो जाए तो भारत सरकार स्वास्थ्य के एरिया में तुरंत भारत कोलैप्स कर जाएगा। अगर आज प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर डॉक्टरी से हट जाए तो भारत सरकार डॉक्टरी में मेडिकल हेल्थ के इशू पे यहाँ बर्बादी आ जाएगी। आप जो डॉक्टर प्रैक्टिशनर है प्राइवेट, उसका महत्व आप लोग को मालूम नहीं, उसका कितना ज्यादा महत्व है इस देश के अंदर। देश में एक बार कोई आदमी शिक्षा न ले चल सकता है। भाई नहीं पढ़ेंगे जबरदस्ती पढ़ाओगे, डंडा मार के पढ़ाओगे? नहीं पढ़ेंगे। लेकिन नहीं पढ़े हो बेटा, ठीक है, कभी ना कभी तो बीमार पड़ोगे तो किसके पास जाओगे? डॉक्टर के पास आओगे। वो डॉक्टर को तुम गाली दोगे? ये नहीं चलेगा इस देश में। चलिए सर, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से इस नेत्रदान जरूर कीजिएगा सर। लेकिन जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा उसके ऊपर हर शख्स को, हिंदुस्तान के हर नागरिक को, चाहे वो पूंजीपति हो या मंगरू राम जूता बनाने वाला हो, हर किसी को अगर आपकी दृष्टि है तो ही आपका जीवन सफल है। इस सफलता को आप अपने भी जिए, अपने अलावा दूसरों को भी ये दृष्टि देने की कोशिश करें, ऐसा संकल्प लें। इसके साथ ही आज की ये वार्ता यहीं स्थगित की जाती है, यहीं समाप्त की जाती है। हम फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। नेत्रदान महादान।